अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तसव्वुर है और आप देख रहे हैं तसव्वुर नूर। ख़वातीन इन 14 कामों से बचें। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक ऐब ये है कि बात का माकूल जवाब नहीं देती, जिससे पूछने वाले को तसल्ली हो जाए। बहुत सी फजूल बातें इधर उधर की उसमें मिला देती हैं और असल बात फिर भी मालूम नहीं होती। हमेशा याद रखो कि जो शख्स जो कुछ पूछे उसका मतलब खूब गौर से समझ लो, फिर उसका जवाब ज़रूरत के मुवाफिक दे दो। एक ऐब ये है कि चाहे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या न हो, लेकिन पसंद आने की देर है। ज़रा पसंद आई और ले ली, हवा कर्ज़ी हो जाए लेकिन कुछ परवाह नहीं। अगर कर्ज भी ना हो तब भी अपने पैसे को इस तरह बेकार खोना कौन सी अक्ल की बात है। फजूल खर्ची गुनाह भी है। जहाँ खर्च करना हो अव्वल खूब सोच लो। यहाँ खर्च करने की भी कोई दीन का फ़ायदा या दुनिया की ज़रूरत भी है। अगर खूब सोचने से ज़रूरत और फ़ायदा मालूम हो तो खर्च करो, नहीं तो पैसे मत खो। और कर्ज तो जहाँ तक हो सके हरगिज़ मत लो, चाहे थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो जाए। एक ऐब ये भी है कि जब कहीं जाती हैं, ख़वा शहर के शहर में या सफ़र में, टालते टालते बहुत देर कर देती हैं कि वक्त तंग हो जाता है। अगर सफ़र में जाना है तो मंजिल पर देर में पहुंचेंगी। अगर रास्ते में देर हो गई तो जानो माल का अंदेशा है। अगर गर्मी के दिन हुए तो धूप में खुद भी तपेंगी और बच्चों को भी तकलीफ होगी। अगर बरसात है, अव्वल तो बरसने का डर, दूसरे गारे कीचड़ में गाड़ी का चलना मुश्किल और देर में देर हो जाती है। अगर सवेरे से चलें, हर तरह की गुंजाइश रहे। और अगर बस्ती में ही जाना हुआ, जब भी रक्शे को खड़े खड़े परेशानी, बहुत देर में सवार होने से देर में लौटना होगा। अपने कामों में हर्ज होगा। खाने के इंतज़ाम में देर होगी। कहीं जल्दी में खाना बिगड़ गया, कहीं मियाँ तकाज़ा कर रहे हैं, कहीं बच्चे रो रहे हैं। अगर जल्दी सवार हो जाती तो ये मुसीबतें क्यों होती। बाज़ औरतों को आवाज़ के पर्दे का बिल्कुल एहतमाम नहीं होता, हालांकि आवाज़ का पर्दा भी वाजिब है। जैसा सूरत का पर्दा ज़रूरी है, लिहाजा गुनाहगार होती हैं। हर किस्म के पर्दे का नहायत सख्त एहतमाम करना चाहिए। एक ऐब ये है कि आपस में दो औरतें जो बातें करती हैं, अक्सर ये होता है कि एक की बात ख़त्म होने नहीं पाती कि दूसरी शुरू कर देती है। बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों एकदम से बोलती हैं कि वो अपनी कह रही है और ये अपनी हाँक रही है। ना वो इसकी सुने ना ये उसकी। भला ऐसी बात करने ही से क्या फ़ायदा। हमेशा याद रखो कि जब एक की बात ख़त्म हो जाए उस वक्त दूसरी को बोलना चाहिए। एक ऐब ये भी है कि जेवर और कभी रुपया पैसा भी बेएहतियाती से कभी तकिए के नीचे रख दिया, कभी किसी ताक में खुला रख दिया, कभी गुस्ल खाने में रख दिया। ताला होते हुए सुस्ती के मारे उसमें हिफाजत से नहीं रखती। फिर कोई चीज़ जाती रही तो सबका नाम लगाती फिरती हैं। एक ऐब ये है कि इनको एक काम के वास्ते भेजो, जाकर दूसरे काम में लग जाती हैं। जब दोनों से फरागत हो जाए तब लौटती हैं। इसमें भेजने वाले को सख्त तकलीफ़ और उलझन होती है, क्योंकि उसने तो एक काम का हिसाब लगा रखा है कि ये इतनी देर का है। जब इतनी देर गुजर जाती है फिर उसको परेशानी शुरू होती है और अक्लमंद ये कहती है कि आए तो हैं ही, लाओ दूसरा काम भी लगे हाथ करती चलें। ऐसा मत करो। अव्वल पहला काम करके उसकी फरमाइश पूरी कर दो, फिर अपने तौर पर इत्मीनान से दूसरा काम कर लो। एक ऐब सुस्ती का है कि एक वक्त के काम को दूसरे वक्त पर उठा रखती हैं। इससे अक्सर हर्ज और नुकसान हो जाता है। एक ऐब ये है
کہ کوئی چیز کھو جائے تو بے تحقیق کسی پر تہمت لگا دیتی ہیں، یعنی جس نے کبھی کوئی چیز چرائی تھی بے دھڑک کہہ دیا کہ بس جی اسی کا کام ہے، حالانکہ یہ کیا ضروری ہے کہ سارے عیب ایک ہی آدمی نے کیے ہوں۔ اسی طرح اور بری باتوں میں ذرا سے شعبہ سے ایسا پکا یقین کر کے اچھا خاصا گڑ مڑ دیتی ہیں۔ ایک عیب یہ ہے کہ اپنی خطا یا غلطی کا کبھی اقرار نہ کریں گی، جہاں تک ہو سکے بات کو بنائیں گی، خواہ بن سکے یا نہ بن سکے۔ ایک عیب یہ ہے کہ کہیں سے تھوڑی چیز ان کے حصے میں آئے یا ادنا درجے کی چیز آئے تو اس پر ناک ماریں گی، تانا دیں گی کہ گھر گئی ایسی چیز بیچنے کی کیا ضرورت تھی، بیچتے ہوئے شرم نہ آئی۔ یہ بری بات ہے کہ اس کی اتنی ہی ہمت تھی، تمہارا تو اس میں کچھ نہیں بگڑا۔ اور خامند کے ساتھ بھی اس کی یہی عادت ہے کہ خوش ہو کر چیز کم لیتی ہے، اس کو رد کر کے عیب نکال کر تب قبول کرتی ہے۔ ایک عیب یہ ہے کہ ان سے کسی کام کو کہو، اس میں جھک جھک کر کر لے گی، پھر اس کام کو کرے گی، بھلا جب وہ کام کرنا ہے پھر اس واہیات سے کیا فائدہ نکلا، نہ حق دوسرے کا بھی جی برا کیا۔ ایک عیب یہ ہے کہ آنے کے وقت اور چلنے کے وقت مل کر ضرور روتی ہیں، چاہے رونا نہ بھی آئے، مگر اس ڈر سے روتی ہیں کہ کوئی یوں نہ کہے کہ اس کو محبت نہیں۔ ایک عیب یہ ہے کہ اکثر تکیے میں یا ویسے ہی سوئی رکھ کر اٹھ جاتی ہیں اور کوئی بے خبری میں آ بیٹھتا ہے، اس پہ سوئی چبھ جاتی ہے۔ ایک عیب یہ ہے کہ بچوں کو گرمی سردی سے نہیں بچاتی، اس سے اکثر بچے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر تعویذ گنڈے کراتی پھرتی ہیں، دوا علاج یا آئندہ کو احتیاط پھر بھی نہیں کرتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ۔